हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति की क्लास। आज का टॉपिक है हमारा जनजातियों के कार्य और जनजाति की बोली। ये क्लासेस पूरी की पूरी अमीन पटवारी के लिए 100% फ्री है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का पारंपरिक कार्य कृषि और चिवड़ा बनाना है, ठीक है। देखो, जो हल्बा जनजाति जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, बस्तर संभाग में, ठीक है। बस्तर संभाग में रहने वाली जो हल्बा जनजाति है वो क्या करती है, एक तरीके में कृषि कार्य का काम करती है और उसमें भी क्या, ये पोहा बनाने का काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो पारंपरिक कार्य इनका क्या हो जाएगा, कृषि कार्य और चिवड़ा बनाना। तो कौन सी जनजाति करती है ये करती है हल्बा जनजाति, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, कौन सी जनजाति गोदने के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो गोदने के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा हमारा ओझा गोड, ठीक है। देखो उसके बाद हम लोग देखते हैं ना यहाँ पे कि गोदना प्रिय जनजाति कौन है, ये है हमारी बैगा, ठीक। और बैगा क्या करती है, बादी जाति की महिलाओं से क्या करवाती है, एक तरीके से गोदना गोदवाने का काम करवाती है, ठीक है। तो कौन सी जनजाति गोदना गोदने का कार्य करती है, तो ये हो जाएगा हमारा ओझा गोड़, ठीक। चलो उसके बाद जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र से उपचार करने का कार्य कौन सी जनजाति करती है। देखो ये जो बैगा जनजाति है ना, जो कहाँ रहती है, हमारे कबीर धाम के मैकल पर्वत जो रेंज श्रेणी है ना, वहाँ पे हम लोगों को कौन सी जनजाति देखने को मिलती है, बैगा जनजाति देखने को मिलती है, ठीक है। बैगा जनजाति क्या करती है, ये जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र से लोगों का इलाज करती है, इसलिए बैगा को हम क्या कहते हैं, मेडिसिन मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडिसिन मैन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बैगा जनजाति जो जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र से उपचार करने का काम करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है लौह अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करने का कार्य कौन सी जनजाति किया जाता है, ठीक है। देखो ये जो अगरिया जनजाति ने, जो हम लोगों को कबीर धाम, कोरबा और बिलासपुर वाले रीजन में मिलेंगे अगरिया जनजाति, ये लोग क्या करते हैं कि लोहा को गलाते हैं और उससे तैयार करके क्या बनाते हैं, एक तरीके से औजार बनाते हैं, ठीक है। तो कौन सी जनजाति हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी अगरिया जनजाति, ठीक है। चलो उसके बाद है गाथा गायन और संगीत का कार्य कौन सी जनजाति से संबंधित है, ठीक है। देखो जो प्रधान जनजाति है ना, ठीक, प्रधान जनजाति क्या करती है, लोगों के घर गाना बजाने का कार्य करती है, ये इनका एक तरीके से पारंपरिक कार्य है, ठीक है। तो प्रधान जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या हो जाएगा, गाथा गायन और संगीत का, ठीक है। देखो प्रधान ऐसा मानते हैं ना, जो राजगोड़ थे, ठीक है, राजगोड़ जो एक तरीके से राजा थे, ठीक है। तो राजगोड़ के यहाँ पे भी जो प्रधान जनजाति के लोग हैं, ये लोग क्या करते थे, गाने बजाने का काम करते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है तपते लोहे से इलाज करने के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है। देखो तपते लोहे से इलाज करने के लिए ना भुजिया जनजाति प्रसिद्ध है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं और उससे इलाज करते हैं ना। आप लोगों ने गांव में भी देखा होगा कि बहुत सारे बुज़ुर्गों को हड्डियों में दिक्कत होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, गर्म लोहे से इलाज करते हैं ना। उनका मानना है कि गर्म लोहे से जितने भी शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है वो लोग ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो तप्त लोहे से इलाज करने के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा हमारी भुजिया जनजाति, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी और झाड़ू बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करती है। देखो टोकरी और झाड़ू मतलब बांस के बर्तन और बांस के शिल्पकला बनाने के लिए कमार कंडरा का भी नाम आ जाता है ना, कि कमार कंडरा भी बांस से शिल्पकला और चीज़ें बनाती है, ठीक। लेकिन छिंद पत्ते से चटाई और झाड़ू बनाने का काम कौन सी जनजाति करेगी, यहाँ पे करेगी कौन सी, शिकारी जनजाति, ठीक है। चलो उसके बाद आती है एक बिरहोर जनजाति, ठीक है। बिरहोर जनजाति क्या करती है, मोहलाई जो पेड़ होता है ना, उसके जो पेड़ की छाल होती है, ठीक है, उससे क्या करती है कि रस्सी बनाने का काम करती है मोलाई वृक्ष से, ठीक है। तो बिरहोर का हो जाएगा मोलाई वृक्ष से रस्सी, और छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी और झाड़ू बनाने का काम कौन सी जनजाति करेगी, तो ये करेगी हमारी शिकारी जनजाति, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारा सांप पकड़ने का कार्य किस जनजाति का पारंपरिक कार्य है, ठीक। देखो जो पारधी जनजाति है ना, ये क्या करती है, काले पक्षी का शिकार करती है, ठीक है। कोल जनजाति क्या करती है, कोयला कोड़ने का काम करती है, ठीक है। और जो कोड़कू जनजाति है, ये भूमि कोड़ने का काम करती है, ठीक है। और जो सौरा जनजाति है ना, ये क्या करेगी, सांप पकड़ने का काम करेगी, ठीक है। और नाग सांप पकड़ने का काम कौन सी जनजाति करेगी, ये करेगी कौन सी, सौरा, ठीक। ये कौन सी जनजाति, सवरा, तो ये क्या करेगी, सांप पकड़ने का काम करेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
उसके बाद है सांप पकड़ने का कार्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये हो जाएगा सवरा जनजाति। उसके बाद सैन्य कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है, धनवार नहीं, धनवार नहीं है, ठीक। कंवर, ठीक है। देखो ये जो कंवर जनजाति है ना, ये लोग अपने वंशज मतलब अपने पूर्वज किसको मानते हैं, कौरवों को। ये ऐसा मानते हैं कि जो कौरव जनजाति है ना वो कौरवों के क्या है, एक तरीके के वंशज है, वो पांडव कौरव वाले कौरव, ठीक है। तो उन्हीं के वंशज कंवर अपने आप को मानते हैं, ठीक। और ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग सैन्य का काम करते हैं, ठीक है। राजगोड़ भी जो होते थे उनके यहाँ भी जो कंवर जनजाति के लोग थे वो लोग क्या काम करते थे, एक तरीके से सैनिक का ही कार्य करते थे, ठीक है। तो सैन्य कार्य करने वाली जनजाति कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी कंवर जनजाति। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है पालकी ढोने का कार्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखो ये जो है हमारी खड़िया जनजाति, ठीक है। खड़िया जनजाति हम लोगों को जसपुर रायगढ़ वाले रीजन में मिल जाएगी। तो यही जो खड़िया जनजाति है वो क्या करती है, पालकी ढोने का काम करती है, ठीक है। देखो जैसे राजगोड़ के यहाँ मतलब किसी राजा के यहाँ भी ये लोग जब काम करते थे ना, तो जो पालकी उठाने का काम होता था वो कौन सी जनजाति करती थी, तो ये खड़िया जनजाति करती थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है क्या, कत्था निकालने का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है। देखो कत्था कैसे निकालते हैं, जो खैर वृक्ष होता है, खैर का पेड़ होता है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, कत्था निकालने का काम करते हैं। तो खैर वृक्ष से, खैर पेड़ से जो कत्था निकालने का काम करती है उस जनजाति का नाम क्या है, खैरवार है, ठीक। कोल क्या, कोयला निकालने का काम करती है ना। पारदी काले पक्षी का शिकार करती है। बिरहोर अभी मैंने बताया क्या करती है, मोहलाई जो पेड़ होता है उसके छाल से ये लोग रस्सी बनाने का काम करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है काले रंग के पक्षी का शिकार करने के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है। अभी मैंने बताया था क्या कि जो पारधी है ना, पारधी जनजाति वो लोग क्या करते हैं, काले पक्षी का शिकार करते हैं, ठीक। तो काले पक्षी के शिकार करने के लिए कौन जाना चाहता है, पारधी जनजाति जानी जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है कोयला कोड़ने का काम। कोयला कोड़ने का काम कौन सी जनजाति करती है, कोड़कू भूमि कोड़ने का काम करती है। कोल क्या करेंगे, कोयला कोड़ने का काम कौन सी जनजाति करेगी, कोल, ठीक। चलो सवरा जनजाति का मुख्य कार्य क्या है, पक्षी का शिकार तो काले पक्षी का शिकार तो कौन करता है, पारधी करती है। सांप पकड़ने का कार्य हो सकता है, ठीक है। कट्ठा निकालने का काम तो खैरवार जनजाति करती है ना, तो ये भी गलत। तो सही क्या हो जाएगा हमारा, सांप पकड़ने का कार्य कौन कर रहा है, सवरा जनजाति कर रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। किस जनजाति को छिंद पत्ता शिल्प के लिए जाना जाता है, ठीक है। देखो अभी हम लोगों ने देखा था क्या, एक शिकारी जनजाति है ना, तो शिकारी छिंद पत्ते से क्या कर रही थी, छिन पत्ते से चटाई वगैरह बना रही थी। उसके अलावा पारधी जनजाति भी ऐसी है जो काले पक्षी का शिकार करने के साथ साथ क्या करती है, छिंद पत्ते का शिल्प कला बनाती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिकारी और पारधी जनजाति, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है किस जनजाति की बोली को कोयतुर कहा जाता है और यह कोंडागांव और बस्तर में प्रचलित है, ठीक। हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, इसकी। तो कोयतुर को कहाँ बोला जाता है, कोंडागांव और बस्तर में। और कौन सी जनजाति बोलती है, तो ये बोलती है मुड़िया जनजाति। तो कोयतुर बोली, ठीक है, जनजातियों की एक बोली है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोयतुर। और ये कौन सी जनजाति में बोली जाती है, ये बोली जाती है मुड़िया जनजाति में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारा नारायणपुर जिले के किस जनजाति की बोली जाती है जिसका नाम माड़ी है, ठीक है। देखो नारायणपुर में हम लोगों को पता है कि कौन सी जनजाति रहती है, अबूझमाड़, है ना। और अबूझमाड़ में कौन सी जनजाति रहती है, अबूझमाड़ी जनजाति रहती है, ठीक। अबूझमाड़ का मतलब ही होता है जिसको बूझा ना जा सका हो, ठीक है। तो अबूझमाड़ में किस जनजाति की बोली को कौन सी बोली बोली जाती है जिसका नाम माड़ी है, ठीक है। तो अबूझमाड़िया लोग जो बोली बोलते हैं उसका नाम क्या है, माड़ी, ठीक है। चलो माड़ी का मतलब घुटना भी होता है छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में जो घुटना है, जो नी है, उसको भी हम माड़ी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा किस जाति की बोली में मराठी तेलुगु और संस्कृत का समावेश होता है। देखो ये जो हल्बी बोली है, ठीक, जो कहाँ हल्बी बोली, जो कहाँ हम लोगों को बस्तर रीजन में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह की कैसी बोली है, छत्तीसगढ़ की बोली है, ठीक है। लेकिन ये जो हल्बी बोली है उसमें हम लोगों को और कौन कौन सी भाषाओं का प्रभाव देखने को मिल जाता है, तो ये मिलता है हम लोगों को मराठी, तेलुगु और संस्कृत, ठीक है। तो
जनजाति की कौन सी बोली है जिसमें मराठी, तेलुगु और संस्कृत का समावेश होता है, तो ये हो जाएगी कौन सी बोली, ये हो जाएगी हमारी हल्बी बोली, ठीक है, जिसको हल्बा जनजाति के लोग बोलते हैं। और बस्तर रीजन जो है ना हमारा, वहाँ पे हल्बी बोली बहुत ही ज़्यादा बोली जाती है ना। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा माड़िया जनजाति की बोली क्या है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, माड़िया जनजाति की, ठीक है। देखो तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, माड़िया में माड़िया जनजाति की कहाँ, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के पास जो माड़िया जनजाति रह रही है वो लोग कौन सी बोली बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं भरोठी बोली, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है कौन सी बोली उड़िया और हल्बी का क्या है, मिश्रण है, ठीक है। तो देखो ये जो भतरी बोली है, भतरी बोली है, उसमें हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है, उड़िया और हल्बी दोनों को मिल जाता है, ठीक है। देखो ये जो बस्तर है हमारा, ठीक, यहाँ पे हम लोगों को कौन सा अलग अदर स्टेट देखने को मिलता है, उड़ीसा, ठीक है। और ये जो बस्तर वाला रीजन है यहाँ पे हम लोगों को दिखा हल्बी बोली, ठीक है। तो ये हल्बी बोली और उड़ीसा बोली, ठीक है, मिलकर कौन सी मतलब कौन सी बोली बनाते हैं ये, तो ये हो जाएगा भतरी। देखो यहाँ पे एक जनजाति रहती है भतरा जनजाति, है ना। तो भतरा जनजाति मुख्य रूप से भतरी बोली का यूज़ करती है। और ये भतरी बोली में कौन कौन सी भाषा का इफेक्ट दिखता है, बोली का इफेक्ट दिखता है, उड़िया बोली और हल्बी बोली का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारा जसपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक। देखो जो जसपुर का हिस्सा है ना वहाँ पे सदरी बोली जाती है, ठीक है। ये जसपुर है, ठीक। जसपुर यहाँ पे हम लोगों को कौन सा मिल जाता है, झारखंड देखने को मिल जाता है, इधर उड़ीसा देखने को मिल जाता है ना। तो ये जो जसपुर वाला रीजन है वहाँ पे हम लोग सदरी बोलते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा लरिया। लरिया भाषा किन दो भाषाओं का मिश्रण है, ठीक। देखो जो छत्तीसगढ़ है और ये जो महासमुंद वाला हिस्सा है, ठीक है ना, महासमुंद, और ये महासमुंद है वो कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये करता है उड़ीसा के साथ। तो महासमुंद के आसपास का रीजन जो किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, उड़ीसा के साथ, ठीक। तो छत्तीसगढ़ और उड़िया ये दोनों मिलके कौन सा, इन दोनों का प्रभाव हमको कौन सी बोली में दिखता है, तो ये मिलता है हम लोगों को कौन सी बोली में, लरिया में, ठीक है। कौन कौन सी भाषा है, छत्तीसगढ़ी और उड़िया। तो लरिया अगर पूछेगी कौन से रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये जो महासमुंद वाला हिस्सा है ना वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, लरिया बोली ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रायपुर, बलौदाबाजार और दुर्ग जिले के मैदानी इलाकों में कौन सी बोली बोली जाती है। देखो रायपुर, बलौदाबाजार और दुर्ग, इस जो ये वाला रीजन है ना, मतलब ये जो हमारा बीच वाला रीजन, जो छत्तीसगढ़ का ये जो बीच वाला रीजन होगा ना, वहाँ पे हम लोगों को खलटा ही देखने को ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे छत्तीसगढ़ का एक तरीके से जो मुख्य भाषा कह सकते हैं, जो मतलब मानक भाषा कह सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बोली जाती है ना, मतलब है ना, तो वो कौन सी बोली हो जाती है, ये खलटाही बोली ही हो जाती है, ठीक है। तो रायपुर, बलौदाबाजार और दुर्ग जिले के मैदानी इलाकों में कौन सी उपबोली बोली जाती है, तो ये उपबोली हो जाएगी हमारी खलटाही, ठीक है। ये एक प्रकार की उपबोली है। आगे देखते हैं। बैगा जनजाति वाला द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है, जो कवर्धा और राजनांदगांव के कुछ हिस्सों में बोली जाएगी, ठीक। देखो हम लोगों ने बात करा था कहाँ की, ये जो बैगा जनजाति वो कहाँ रहती है, ये कबीर धाम वाले रीजन में रहती है, ठीक है। तो कबीर धाम के नीचे हम लोगों को मिल जाएगा खैरागढ़ चुईखदान, फिर उसके बाद हम लोगों को राजनांदगांव मिल जाएगा, है ना। तो ये वाले रीजन में बैगा रहते हैं और बैगा कौन सी बोली बोलेगी, तो ये बोलेगी बैगानी बोली, ठीक है। कौन सी बोली बोलेगी, बैगानी बोली। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में कौन सी उपबोली मानक छत्तीसगढ़ के सबसे करीब मानी जाए। अभी मैंने बताया था कौन सा, ये जो खलटाही बोली है ना, खलटाही बोली है, जो कहाँ बोला जा रहा है, दुर्ग, बलौदाबाजार, रायपुर वाले रीजन में बोला जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ की ऐसी उपबोली है जो मानक छत्तीसगढ़ के सबसे करीब मानी जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, खलटाही, है ना। चलो आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको फिल कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से स्टूडेंट हमसे कहाँ से पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है, या फिर आप चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट मैम आप पहले स्टार्ट करिए, तो आप हमें कमेंट में बताइए। और कोई भी डाउट या इंक्वायरी होगा तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।